अच्छा वहाँ बैठी है। हाय। 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 और हाय। हाय। कल कहाँ थी यार, दिखाई नहीं दी। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर का बोझ तेरे ही कंधों पर है। बता ना यार, क्या हुआ? हाँ, सच में मुझे भी वही लग रहा है। तू बहुत स्ट्रेस्ड लग रही है। सब ठीक तो है ना? तुम ठीक कह रहे हो यार, स्ट्रेस तो है मुझे। सबके सब भ्रष्ट लोग ही पड़े हुए हैं। अब शिकायत करें तो भी किससे? अभी पिछले हफ्ते ही हमारे नए ऑफिस के कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बिल मुझे दे दिया और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि काम की क्वालिटी भी बहुत घटिया थी। अब पता चला कि मेरे बड़े साहब ने मेरी राय लिए बिना ही वही बिल क्लियर कर दिया और उसे पूरा पेमेंट भी मिल गया। कमाल है यार, हद हो गई भ्रष्टाचार की। देश की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। ओ हाँ, तभी तो मैं कहूँ, ये बड़े साहब आजकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ इतनी पार्टी क्यों कर रहे हैं? सच में कुछ तो गड़बड़ है यार। मैंने भी सुना है कि हाल ही में उनकी बीवी के नाम पे काफी प्रॉपर्टी ली है। पक्का उन दोनों के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है। पर तू क्यों इतनी चिंता कर रही है यार? वो बॉस है, उसने बिल पास किया है। तूने तो कुछ गलत नहीं किया। तू चिंता मत कर, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि कोई मुझे कुछ कहेगा या मुझ पर कोई आंच आएगी, पर नेकी भी तो कोई चीज होती है ना। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी नाक के नीचे कुछ गलत हो रहा है और जानबूझकर भी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी तो बराबर की हकदार हो जाती हूँ ना। मेरी आत्मा पे एक बोझ सा है। इन्हें देखकर औरों की हिम्मत नहीं बढ़ेगी क्या? और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी ऐसे हो जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत क्या रह जाएगी? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बड़े साहब के खिलाफ शिकायत जरूर दर्ज करना चाहती हूँ, चाहे जो हो। अरे यार, उसमें नई बात क्या है? ये तो हर जगह होता ही रहता है। और तुझे तो पता ही है, मैं तो फाइनेंस में हूँ, सब जानता हूँ। उसकी हर एक इनवॉइस की 2-3 दिन में फुल पेमेंट हो जाती है और हमारे एम्प्लॉयज का भी पीएफ नहीं भरता। लेकिन ये बहुत रिस्की है। तुम्हें पता है ना बड़े साहब कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऊपर तक पहुंच है उनकी। अगर उसे पता चला ना कि तुमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यार, मैं इस डर से मूर्ख दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती। भले ही मेरी नौकरी चली जाए, यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी कर लूंगी, पर मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकती। एक भ्रष्ट अधिकारी का हुक्म मानने में शर्म आती है मुझे। ऐसे ही लोगों ने हमारे देश को बंदीदार बना के रखा है। जब एक आम आदमी चुप बैठता है तो आज कोई और तो कल को कोई और इसका इस्तेमाल करता है। मैं इस लूट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं किसी भी तरह इसे रोकना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो तो बताओ। तो सुन, क्या तूने पीडीपी के बारे में सुना है? मैंने आज हमारे ऑफिस में एक पोस्टर देखा था, उसमें सारी जानकारी थी। पीडीपी रिजोल्यूशन अंतर्गत शिकायत कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। पिडपी, ये क्या है? पीडीपी भारत सरकार की एक योजना है। पीडीपी का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। जब आप सिस्टम में भ्रष्टाचार या अधिकार के गलत इस्तेमाल को देखते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के माध्यम से पीडीपी के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं या भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अगर ये सब सच है तो मुझे इसके बारे में बताओ, मैं तो शिकायत जरूर करूंगी। हाँ, ये पिटपी के बारे में मैंने भी कुछ सुना है। शिकायत दर्ज करने के लिए वो एक सील्ड कवर में होनी चाहिए और पिटपी के रूप में साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए, और हमारा नाम, पता, वो सब शिकायत के पहले या अंत में लिख सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि हमारा नाम और पता कवर पर नहीं होना चाहिए और सिर्फ हम पोस्ट से ही भेज सकते हैं। ये सच में पूरी तरह से सुरक्षित है। बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की इस कोशिश की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विसल ब्लोअर को हरासमेंट से बचने के लिए पिटपी सॉल्यूशन की सचमुच तारीफ करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं एक सही कदम उठाऊं। जब मुझे यकीन है कि मेरी पहचान प्रकाशित नहीं होगी तो मैं बड़े साहब और उन जैसे कई लोगों के खिलाफ एक पिटपी शिकायत दर्ज करूंगी। थैंक्स टू पिटपी, अब मैं बिना किसी डर के अपना कर्तव्य निभा सकती हूँ। चलो चलते हैं। ठीक काफी है, अब टाइम हो देखती गया हूँ है। क्या करना है इसके बारे में। बाय।
हे, क्या तुम्हें पता है हमारे बड़े साहब एक भ्रष्टाचार के मामले में टर्मिनेट हो गए यार। सच में? हाँ, ये तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हर भ्रष्ट अधिकारी को एक दिन पकड़ा ही जाना है। भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत कभी किसी को आनंद नहीं दे सकती। ईमानदारी और मेहनत की कमाई से और कुछ हो ना हो, नींद बड़ी अच्छी आती है। पिडपी रेजोल्यूशन का धन्यवाद। किसी को पता ही नहीं चला कि शिकायत किसने दर्ज की और एक संगठन को भ्रष्ट अधिकारी से मुक्ति भी मिल गई। याद रखो, सतर्क रहो और सब पर नजर रखो, क्योंकि आजकल लोग जागरूक हो गए हैं।